अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची ये पुराना हो गया है, इसी को पहन लेती हूँ होली पे। एक मिनट, ला दिखा मुझे। ये देखो। ये हाय रब्बा, अरे इतनी हैंडसम ड्रेस तुझे कल पहनी है? अरे खराब हो जाएगी, इसे तो 2-3 इयर्स अभी और पहन सकती है। ये नहीं, दूसरी वाली निकाल। चाची 2-3 इयर्स बहुत पहन लिया है इसको मैंने। और चाची इसका कपड़ा देखो ना कैसे एकदम घिस गया है, पहनने लायक। तुझे घिस दूंगी मैं अगर मिडल में बोली तो। बड़ी आई, बोला ना मैंने, बात खत्म। दूसरी ड्रेस निकाल। ये नहीं। और चाची मैं ये वाली ड्रेस। हाँ ये अच्छे, तू ये पहन लेना कल। नहीं चाची, मैं कह रही हूँ कि मैं ये ड्रेस तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। ये देखो। अरे इसलिए तो कह रही हूँ कल पहन लेना, फिर फेंक देना। नहीं चाची, फिर होली खेलते वक्त ज्यादा फट गया तो मैं नहीं पहनूंगी ये। नहीं, एक काम करो, जाओ मार्केट जाओ और अच्छी सी महंगी वाली ड्रेस खरीद के लाओ और वो खराब कर दो। अरे कहीं की अमीरजादी हो क्या तुम दोनों? हाँ, जो अच्छे कपड़े खराब करोगी। मैं अभी इचिंग कर देती हूँ, अच्छी ड्रेस है। चाची स्टिचिंग वही सेम टू सेम। चाची हम तो आपके लिए कह रहे थे, मतलब हमें क्या, आप जो ड्रेस देगी हम वो तो पहन लेंगे, लेकिन जब हम ओबरॉय के घर होली खेलने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे और सब क्या कहेंगे ना। आप तो आपकी कटेगी ना चाची, सब कहेंगे कि देखो भतीजियों को फटी पुरानी ड्रेस दे दी है। हाँ चाची, और जब हमारे घर पे भी कोई रिश्तेदार आते हैं और ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के आते हैं तो आप उनके बारे में यही तो थिंकिंग करते हो ना। मैं क्या थिंकिंग करती हूँ? मैं कुछ ऐसा थिंकिंग नहीं करती हूँ। जिसकी जो हैसियत होती है वो उसी हिसाब से कपड़े पहनता है। गरीब गरीबों वाले कपड़े पहनेगा, अमीर अमीरों वाले कपड़े पहनेगा, और क्या। ठीक है चाची, आप जैसे बोलेगी हम वैसा ही करेंगे। नेहा तुम भी अपने पुराने कपड़े निकाल दो। हाँ नेहा, एकदम फटे हुए जो हो ना, एकदम घिस गए हो वैसे वाले कपड़े। ओए 1 2 का 4, मुझ पे रौब मत दिखाना, समझ आया? ये अच्छा है नेहा, 1 2 का 4। और क्या, ये 1 2 4 के बराबर ही तो है। लिसन, मुझे जो मन होगा वो मैं पहनूंगी। तुम दोनों के कपड़े नहीं पहन रही हूँ, तो बस अपने काम से काम रखो। ठीक है, फिर हम नहीं जाते होली खेलने। हाँ, प्लान कैंसिल। अरे पागल हो क्या? तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी ओपेरा हाउस? अरे तुम ही तो मेरी एंट्री टिकट हो। क्या मुझे ऐसे लुकिंग बाय? मैंने क्या किया? आप ही ने किया पूरा स्यापा। अरे पहने दो ना इनको अच्छे कपड़े। फिर ओपेरा हाउस में मुझे किसी ने देखकर कहा कि इसने इतने अच्छे कपड़े पहने और बहनों ने फेंकने वाले कपड़े पहने, तो मैं क्या करूंगी? प्लीज कम से कम अपनी नहीं तो कम से मेरी रेस्पेक्ट कर तो सोचो कुछ। अरे माउथ क्लोज कर। आओ ले क्या, ये दोनों तुझे बॉटल में उतारी और तू उतर भी गई। कहाँ बॉटल में? कुछ भी बोलती हो यार, पहले इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप। मैं हट। ओए राहु के तू, ठीक है पहन लो जो भी कपड़े पहनना हो, लेकिन एक बात ना मेरी अच्छे से याद रखना। अगली बार अगर मुझे बोला गया ना कि हमारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं बचे तो तुम दोनों को ना मैं ट्री से उल्टा हैंगिंग कर दूंगी। नहीं कहेगी चाची। थैंक यू चाची, आप अपना सच में बहुत अच्छे हो। हाँ बस कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। इन सब चीजों से मैं डिप्रेस नहीं होने वाली हूँ। इम्प्रेस वही सेम टू सेम। काम करो चुपचाप अपना। थैंक यू वाली। अगर तुम दोनों को लगता है कि बॉटल में मैं उतर गई हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉटल में तो मैं उतारूंगी, वो भी आयुष को। इसलिए मैं जा रही हूँ। एक बार बस एंट्री हो जाए उस घर में, फिर तुम दोनों को वापस आना है तो तुम आ सकते हो, चलेगा मुझे। ये दोनों माँ बेटी का ना मुझे समझ नहीं आता। इन्हें हम चाहिए भी और इन्हें हम नहीं भी चाहिए। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? बानी छोड़ ना, उन लोग के बारे में सोच कर हमारा क्यों मूड खराब कर रहे हैं। अब देख हमारे कपड़ों का बंदोबस्त हो गया है, तो हम जो मर्जी आए पहने के, ठीक है? आयुष का फोन आया? उसका भी दिल नहीं लगता ना तेरे बिना। चुप कर, मार खाएगी तू। क्या तू कुछ करने वाली है? हाँ करने वाली हूँ और करूंगी भी, और तू मुझे रोकेगी नहीं, समझी? कल सब होली खेलने वाले, तब मैं अपना खेल खेलूंगी। फाइन, मैं नहीं रोकूंगी, बट प्लीज बी केयरफुल। कहीं तेरा प्लान तुझ पे उल्टा ना पड़ जाए, कहीं पूरी बाजी ना पलट जाए। As always, just be careful. ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार मैं अलर्ट रहूंगी और हर एक चीज पूरी प्लानिंग के साथ करूंगी। पर बता तो तू करने क्या वाली है? लक्ष्मी, ये देखो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आई। ये जो तुम्हारी चालें होती है जो फेल हो जाती है, उसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो ये लो मुंह मीठा करो। खाओ। कैसा लगा?
अच्छा है ना, तुम्हारा ये जो दिल है ना, जितना काला है ना, उतना ही अच्छा है मिठाई, उतनी ही अच्छी है मिठाई। तो खाओ, एक और खिला दो, रुको। सोनिया बस। जस्ट बिकॉज लक्ष्मी भाभी कुछ बोल नहीं रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पलट के जवाब नहीं दे सकती तुम। एक्सक्यूज मी, छोड़ो मेरा हाथ। अगर लक्ष्मी भाभी ने पलट के जवाब दिया ना, तो तुम तो क्या, हमारी पूरी फैमिली की इज्जत ना साइड में हो जाएगी। आना, बकवास मत कर मेरे साथ। बकवास तुम कर रही हो लक्ष्मी भाभी के साथ। भाभी नहीं है वो मेरी, कितनी बार समझाऊं तुझे? यही तो अफसोस है कि अब वो हमारी भाभी नहीं है। अगर ऋषि भाई की शादी मलिष्का से हुई ना, तो इसमें उन्हीं का नुकसान है, उन्हीं का लॉस होगा, हम सबका लॉस होगा, भाभी का नहीं। क्योंकि मलिष्का कभी लक्ष्मी भाभी की बराबरी कर भी नहीं सकती। एग्जैक्टली, मलिष्का और इस लक्ष्मी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एग्जैक्टली, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और कोई भी समझदार इंसान ना ये समझ जाएगा। तुम फिर से इस लक्ष्मी की वजह से मुझसे ऐसे बात करियो, इस टोन में बात करियो। एक सेकंड, बस 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 आहाना, बस बस। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लड़ो, वो भी मेरी वजह से। फाइनली एट लास्ट तुमने ये एडमिट तो कर लिया कि ये सब जो भी होता है ना, जो भी ड्रामा होता है घर में, वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से होता है। एंड थैंक गॉड तुम फाइनली इस घर से बहुत जल्द जाने भी वाली हो। सो आई एम ग्लैड। ये तो बाद में पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स जा रही हैं कि इस घर की खुशियां और ये शांति जा रही है। बस बस आहाना, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है। सोनिया, तुम मुझे मिठाई खिलाने आई थी ना, तुमने मिठाई खिला दी, अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो वैसे भी इस घर से जा रही हूँ, तुम मेरी वजह से प्लीज तुम दोनों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सोनिया, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। नहीं, एक मिनट, मैं सॉरी सोनिया, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही थी सच में। और आना प्लीज, अब बस, अब ये बात को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। तुम जाओ आना, प्लीज जाओ। ठीक है। सोनिया, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।